आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। कौमी असम्बली का बजट सेशन शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हंगामा आराई। जमशेद दस्ती की मुसलसल बोलने की कोशिशें। डिप्टी स्पीकर बरहम, आप बदमाशी कर रहे हैं, डिक्टेट ना करें। पीटीआई रहनुमा को डांट पिला दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के निफाज की मजम्मत। इकदाम आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार, बोले IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल हैं। पंजाब में हमारे कारकुनान की खिलाफ कानून गिरफ्तारियां हो रही हैं। पंजाब भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के मुजाहरों, जलूसों और रैलियों पर पाबंदी होगी। इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। रिवायती बजट मईशत और कौमी सलामती के लिए खतरा है। इत्तेहादियों की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। डॉक्टर फारूक सत्तार फट पड़े, बोले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ न डालें, जुल्म खत्म करें। कब तक उमरा, वडेरों और जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे? पहले पेट्रोल फिर इससे बनने वाली बिजली पर सेल्स टैक्स लगता है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए की जा रही है। टैक्सेस ने मरे हुओं को और मार दिया है। बजट की मंजूरी और पावर शेयरिंग पर तहफुजात दूर करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। मामला तय करने के लिए कमेटियां तश्कील। आज वजीर आजम हाउस में बैठक लगेगी। पंजाब में पावर शेयरिंग पर बातचीत होगी। कमेटी इंतजामी ओहदों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। तारीख में पहली बार 80,000 पॉइंट्स का संगीबील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। एक साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100% बढ़ी। 100 इंडेक्स में 40,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बजट पर बहस के लिए पंजाब असम्बली का इजलास। अरकान की अदम दिलचस्पी, सिर्फ चंद अरकान की शिरकत। डिप्टी स्पीकर बरहम, कहा हुकूमती अरकान का ऐवान में ना आना समझ से बालातर है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद की कड़ी तनकीद, बोले क्या खाली कुर्सियों को बजट सुनाना है? हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस होंगे। अमन और अमान के लिए 70, तालीम के लिए 120 और सेहत के लिए 67 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची में जहां स्ट्रीट क्राइम ज्यादा हो वहां के पुलिस ऑफिसर को जवाबदेह बनाया जाए। वजीर आला सिंध की हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी। वजीर दाखिला की ब्रीफिंग। IG ने बताया कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरे भी दिए गए। डाकुओं के ठिकानों पर नजर रखेंगे। मुराद अली शाह ने कहा सिंध और पंजाब में जराइम करने वाले डाकुओं से निपटने के लिए ट्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। दौरान इद्दत निकाह के केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें। आला अदलिया के फैसले में औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई। केस में हर कोई मान रहा है कि तलाक हो गई। सलमान अकरम राजा के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट को फैसले को गलत नहीं कह सकता। जज अफजल मजोका का जवाब। खावर मानिका के वकील की वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल में तिब्बी अमले की गिरफ्तारी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में तीसरे रोज भी डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद। खानेवाल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने पर नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ भी निश्तर अस्पताल में साथी नर्सेज की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स भी एहतजाज में शामिल। 3 बच्चों की मौत की शफाफ इंक्वायरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान।
गजब की गर्मी पर बारिश के छींटे, मौसम खुशगवार। पंजाब में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में नौशेरा, लकी मरवत, कोहाट और शिमाली वज़ीरिस्तान में बारिश। सक्खर और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात की शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, वस्ती और बालाई पंजाब और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सुहाना, सयाहती इलाकों में गैर मामूली रश। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की जन्नत नजीर वादियों में सयाहों का जमे गफीर। ईद पर नया रिकॉर्ड बन गया। 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रुख किया। सबसे ज्यादा 1,74,000 से ज्यादा सयाहों ने नारान कागान की सैर की। कबीरवाला में हौलनाक वाकया, बेटे ने फायरिंग करके मां और 3 बहनों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। शिकारपुर के गांव में घर पर फायरिंग के नतीजे में 3 भाई जान से गए, मुकदमा दर्ज। स्मोक के तदारुक का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। पीडीएमए ने हीट स्ट्रोक से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। नाम की तरह बेनजीर और बेमिसाल। आज इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह। 21 जून सन 1953 को कराची में आंख खोली। पूरा सियासी करियर आमरीत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से इबारत। मुखालिफिन भी बहादुरी के मोतरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का वालदा को खिराज अकीदत कहा। बेनजीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। आखिरी सांस तक जुल्म जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। अमरीका और इसराइल में दरार। नेतन्याहू की हथियारों की तरसील रोकने पर तनकीद तज़हीक आमेज और मायूस कुन करार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमारे लिए नेतन्याहू का बयान इंतहाई परेशान कुन था। तारीख साज कामयाबी, शानदार मनाजिर, यादगार दिन। पाकिस्तान को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बने 15 साल हो गए। कौमी टीम ने 2009 में शाहिद खान आफरीदी की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और यूनुस खान की क़यादत में टाइटल अपने नाम किया था। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 टाकरे। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 28 रन से हरा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 42 रन से कामयाबी समेटी। आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 7:30 बजे टकराएंगी। यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप, स्पेन की टीम इटली को हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। ग्रुप सी में इंग्लैंड और डेनमार्क का मैच 1-1 गोल से बराबर। इंग्लिश टीम का नॉकआउट में क्वालिफाई करने का मौका जाया।